हेलो फ्रेंड्स। तो आज सगाई है। सगाई के दिन क्या होता है, जो लड़की वाले होते हैं वो लड़के का टीका करते हैं। हमारे यहाँ ऐसा होता है सगाई में। तो लड़के को टीका करने के बाद जो भी शगन शुगन जो देना होता है वो सारे यहाँ पे रीति रिवाज होते हैं। सारे जेंट्स यहाँ बैठते हैं, हमारे घर परिवार के जितने लोग होते हैं सबको बिठाया जाता है यहाँ पर। लेडीज़ का यहाँ पे कोई रोल नहीं होता है, तो लेडीज़ साइड में ही बैठी हुई होती हैं। तो यहाँ पे जब सगाई का सारा फंक्शन हो जाता है देन उसके बाद लेडीज़ का क्या प्रोग्राम होता है यहाँ ये होता है कि जो लड़की वालों को यानी लड़की को लड़के की तरफ से फिर से सुहागी का सामान दिया जाता है पूरा। तो वो यहाँ पे हमारी कुछ रस्में होती हैं। तो यहाँ पे जो लड़की को पूरे कपड़े जो हैं लड़के वालों की तरफ से जो दिया जाता है सारा सुहाग का सामान सब कुछ, तो वो पहनाया जाता है। देन उसके बाद उसको वो पूरा तैयारी की जाती है। साड़ी हम लोगों ने क्या किया कि उसको वो घर अंदर से ही पहन कर आ गई थी, रूम से हमने साड़ी दे दी थी उनको, तो वो डाल के आए। अदरवाइज़ यहाँ सिर पे रख देते हैं, जैसे भी ठीक लगता है, जैसे कंफर्टेबल लगता है उस टाइम पे वो ऐसे ही किया जाता है। तो यहाँ पे जब ब्लाउज़ वगैरह सब कुछ बिल्कुल तैयार था तो फिर हम लोगों ने सोचा कि पहन के आ जाती है, बेटर रहेगा कि उसके बाद हम लोग तैयार कर देंगे। तो यहाँ पे क्या होता है कि जितने लड़की के जो परिवार वाले हैं वो यहाँ बैठ जाते हैं साइड में थोड़ा सा, और लड़के वाले के जो फैमिली मेम्बर्स होते हैं सारे वो लड़की को तैयार करते हैं। सुहागी का जो भी जितना सामान दिया जाता है तो वो सब कुछ पहनाया जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये जो किट होती है मेकअप किट, इसमें से मेकअप का सारा सामान निकाला जाता है सुहाग का, और सब कुछ वन बाई सब कुछ पहनाया जाता है। और एक एक हर जितना फैमिली मेम्बर है हर कोई कुछ ना कुछ थोड़ा बहुत अपनी तरफ से सुहाग का उसको लगाता है सामान, मतलब सजाया जाता है दुल्हन को। इस तरीके से हमारे यहाँ ये रीति रिवाज होते हैं। और यहाँ पे क्या है कि मैं तो साइड में होकर के बैठ गई कि जिससे कि मैं मेकअप का सामान सबको देती रहूँगी, सब लगाते जाओ आज। तो मैं देती जा रही थी धीरे धीरे सबको कि ये लो, जो मुझे पास ऑन करना है वो मैं आपको देती रहूँगी, मुझे बताते रहो। और थोड़ा क्योंकि दूर दूर था ना सब कुछ, तो सामान बहुत सारा हो जाता है। तो ये मेरा काम मैंने यही किया कि मैंने कहा चलो मैं देती जाती हूँ सबको, और लेते जाओ लगाते जाओ फटाफट। तो जितनी हमारी फैमिली के जितनी दीदी भाभियाँ सब लोग होते हैं, तो सब लोग ये सुहाग को तैयार करने में, सुहाग की चीज़ें को देने में, सजाने में जो सहयोग होता है, जो हेल्प होती है, वो सब लोग करते हैं। बड़ा अच्छा लगता है। ये भी एक ना बड़ा अच्छा रिवाज है हमारे यहाँ, तो मुझे तो बहुत पसंद आता है। ये क्यों आता है? क्योंकि इसमें ना आपको दुल्हन को रेडी करने का मौका मिलता है, और ऐसे में ना आप सजाना लेडीज़ को तो ना वैसे भी बहुत पसंद होता है। तो हमारे यहाँ भी यही होता है। यहाँ पे क्या होता है कि सिंदूर भी भरा जाता है, नंद उसको पहले भरती है। तो यहाँ पे भाभी ने भरा, तो चूड़ियाँ पहनाई जाती हैं, बिंदी लगाई जाती है, सारा कुछ जितना छोटा छोटा जितना सामान होता है सारा कुछ सुहाग का वो सब कुछ पहनाया जाता है। तो और उसके बाद जो पहनाने के बाद पितरों को जो भी सामान जो होता है वो पूजन का वो पूजा जाता है। पूजने के बाद ये पितर की जो सामान दिया जाता है उसको पूजती है। देन उसके बाद फिर आगे का प्रक्रिया चलती है। यहाँ पे ढोलक भी बजाई जाती है, जैसे वो बजा रही है। यहाँ पे कुछ गाने गाए जाते हैं, गीत चल रहे हैं, संगीत चल रहे हैं साथ में। तो ये बड़ा अच्छा माहौल होता है यहाँ पे। क्योंकि हमारे सारे फंक्शन जैसे लेट होते जा रहे थे, तो यहाँ पे भी हमें काफ़ी लेट हो चुका था। क्योंकि रात को बारात का टाइम भी है, शादी भी है, तो तैयार भी होना है सबको। तो यहाँ पे ही कर रहे थे सब लोग कि थोड़ा फटाफट फास्ट करें जल्दी जल्दी, कि जिससे कि रात की अपनी तैयारियाँ जो हैं वो ज़ोर शोर से चले। तो इसीलिए यहाँ पे सब लोग फटाफट पहना रहे थे। बड़ा मज़ा आ रहा था यहाँ पे कि चलो भाई लग जाओ काम में। और ये जितने यहाँ पे लड़की के जो फैमिली मेम्बर्स हैं वो सब बैठे हुए यहाँ पे गीत संगीत का माहौल बनाया हुआ था। बड़ा अच्छा माहौल बन जाता है। साथ में यहाँ पे हम जब दुल्हन को तैयार कर रहे थे ना, इतनी प्यारी है ना, ये बहुत ही स्वीट है। जैसे जैसे जो कर रहा था ना करती जा करवा रही थी। ये तो बड़ा अच्छा सा लग रहा था कि हम भूत नहीं बनाएंगे, टेंशन मत लो।
जो भी करेंगे ना अच्छा हल्का हल्का ही करेंगे, ज़्यादा ऐसा नहीं करेंगे। तो यहाँ पे उसको सेट भी पहनाया जा रहा है, मतलब सारी चीज़ें जितनी हैं, बिंदी, लिपस्टिक और चूड़ियाँ चूड़ियाँ पूरी पहनाई जाती हैं, पाजेब पहनाई जाती है, मतलब जितना सुहाग का जितना सामान सारा कुछ दिया जाता है ना वो सब पहनाया जाता है, जितना कुछ दिया जाता है सब ऐसे एक एक करके ना सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं। यहाँ पे कुछ पैकेट्स तो ऐसे थे ना कि बड़े टाइट होते हैं, ये खोलने में बड़ी मुश्किल करते हैं। तो मैं बार बार निशु को पास ऑन कर रही थी कि खोलो इसको, ओपन करके दो, क्योंकि ये बड़ा टाइम कंज्यूमिंग वाला टाइम सामान है कि इन्हें खोलना पड़ रहा था। तो खोल खोल करके लगाना, फिर तैयार करना, ये भी एक बड़ा अच्छा अनुभव हो जाता है हमारा। मम्मी भी आराम से बैठ के खड़े होकर देख रहे हैं कि कैसे कैसे तुम तैयार कर रहे हो दुल्हन को। ये रीना दीदी भी खड़े हैं, सामने बैठे हैं कि चलो भाई जैसे जैसे तैयार। अच्छा, जो जेंट्स के सगाई का प्रोग्राम जो था वो मैं ज़्यादा नहीं रिकॉर्ड कर पाई, क्योंकि उस टाइम पे ना मेरे हस्बैंड को आना था, वो आ चुके थे, तो उनको भी घर जाके बेटी को भी रेडी करना था, तैयार करना था। तो बीच में ना यहाँ पे मैं घर गई थी, घर जा कर के उन लोगों को तैयार किया, तैयार करके फिर मैं वापस आई। तो वो टाइम ना वहाँ पे सगाई का चल रहा था और यहाँ मेरे हस्बैंड को आना था, तो वो चीज़ें सब कुछ ना क्रैश हो रही थी। तो कोई बात नहीं, सब कुछ चलता है साथ में। सगाई का जो फंक्शन है वो कंटिन्यू होता रहा, चलता रहा प्रोग्राम, और यहाँ बीच में मुझे जाना पड़ा घर में। तो घर जाके फिर आना तो आधा एक घंटा ऐसे ही लग जाता है, क्योंकि ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है। ट्रैफिक में क्या होता है ना कि आपका आधा टाइम तो ना ट्रैफिक में ही चला जाता है। तो वो चीज़ हमारे साथ हुई यहाँ पे। फिर मैं वापस आई, फिर उसके बाद हम लोगों ने यहाँ का थोड़ा सा जो वीडियो थी यहाँ की शूट की, क्योंकि सुहाग का सामान जो हम लोग चढ़ाते हैं दुल्हन को, वो हमारा पूरा प्रॉपर अच्छे से देख पा रहे थे, कर पा रहे थे ये चीज़ें। यहाँ पे ये जब सारी चीज़ें पहनाई जाती हैं तो सबको ये लगता है कि हाँ थोड़ा थोड़ा लगाएं, लेकिन इतना तो लगाएं कि जिससे दुल्हन हमारी प्यारी लगे, सुंदर लगे। हर कोई चाहता है कि बहुत प्यार से सजाएं, है ना। तो यही हाल हम लोगों का हो रहा था कि चूड़ियों का जैसे सेट था वो भी कुछ कुछ गड़बड़ हो रहा था। तो वो हम लोग चाह रहे थे कि प्रॉपर तरीके से पहनाई जा सके, कि प्रॉपर उसको आ जाए अच्छी तरह से, क्योंकि सेट बिगड़ गया था हमसे, क्योंकि 2 सेट अलग अलग थे। तो दोनों को सेट करके रखने में भी थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी, कि जिससे कि वो थोड़ा सा हमसे गड़बड़ हो गया था। तो हम सोच रहे थे कि पूरा सेट ना अच्छे से पहना सकें। तो कहीं पे कड़े थे, कहीं पे चूड़ियाँ थी, तो वो सारी चीज़ें ना मैनेज करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। टाइम की भी शॉर्टेज थी, टाइम कम होने की वजह से हम लोगों को ये था कि पहना दें किसी तरह से कि उसको पूरा प्रॉपर अच्छे तरीके से सज जाए, है ना। चूड़ियों का सेट तो ऐसे ही होता है कि गड़बड़ हो जाए तो एक बार उसको सेट करने में पूरा निकाल के फिर करना पड़ता है। तो आधी चूड़ियाँ पहना चुके हैं, आधी पहना रहे हैं, तो ऐसे में क्या होता है कि गड़बड़ ना हो, इसलिए हम लोग सोच रहे थे कि कुछ सेट देखो कड़े वड़े कहाँ पर हैं, इस तरीके से सेट सही से लग जाए। तो यहाँ पे सब लोग बोल रहे थे कि नहीं नहीं, जैसे पहना रहे हो पहना दो, अब छोड़ो नहीं, क्योंकि टाइम अब बहुत कम है, जैसे भी पहना रहे हैं पहन लें, बस ये हो जाए। तो यहाँ पे ना चूड़ियाँ आपको पता ही है थोड़ा प्रॉब्लम करती हैं पहनने में, कि कई बार ना हाथों में चुभती हैं डालते समय। तो यहाँ पे यही हम लोग लोशन वगैरह लगा रहे थे कि जिससे कि इजीली उसके हाथों में चूड़ियाँ अच्छे से चली जाए, दर्द ना हो। तो यहाँ पे हमने लोशन लगाया। सोनू ने यहाँ पे लोशन लगाया कि जिससे कि चूड़ियाँ ठीक से प्रॉपर आराम से जा सकें अंदर हाथों में। तो ये चीज़ें ना बहुत अच्छी लगती हैं मुझे। तो ना रेड कलर बहुत पसंद है, तो रेड कलर की साड़ियाँ, रेड कलर का मेकअप, रेड चूड़ियाँ, ये बड़ी अच्छी लगती हैं सबको। तो मैंने तो आपको पता ही है कि अभी जो मेरा करवा चौथ का इवेंट गया था उसमें भी मैंने रेड कलर की साड़ी पहनी थी, बहुत खूबसूरत लग रही थी। सबने कॉम्प्लीमेंट भी बहुत दिए कि रेड साड़ी बहुत अच्छी लगती है। और ये जो मैंने ग्रीन आज साड़ी पहनी है, ये मेरी फ्रेंड है लकी, बहुत वीडियो में आपने मेरे पहले देखा होगा, उसके पास से मैंने ये डिज़ाइन करी हुई उसकी, तब मैंने उससे ली थी ये। और वाकई में इसको भी इतना कॉम्प्लीमेंट मिलता है इस साड़ी को कि बहुत खूबसूरत लगती है। और कुछ कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना कि जो आपकी ना जरी का जो काम होता है ना, वो वर्क इतना एलिगेंट होता है कि अपने आप में ही चीज़ें बहुत खूबसूरत लगती हैं। तो आज यही था कि ये मेरी साड़ी सच में काफ़ी लोगों ने यहाँ कॉम्प्लीमेंट दिए कि आज साड़ी बहुत अच्छी लग रही है।
तो कभी कभी ना डिफरेंट कलर भी पहन लेने चाहिए। तो मैं कई बार यही कोशिश करती हूँ कि सब कलर्स पहनने चाहिए, सब तरह की चीज़ें होनी चाहिए आपके पास में। तो ऐसा बड़ा अच्छा लगता है कि कभी कभी क्या होता है कि हम लोगों को रेड कलर पसंद तो होता है, बट हर बार आप रेड नहीं पहन सकते। हर बार आपको कुछ ना कुछ नया, कुछ यूनिक, कुछ नया करना चाहिए। तो ऐसे में फिर मुझे ये लगा कि मेरी ये वाली ग्रीन साड़ी जो है ये बहुत पसंद है, मुझे बहुत पसंद है। तो मैंने ये वाली वेयर की कि ये अच्छी लगेगी। और यहाँ पे जब सारा कार्यक्रम निमट जाता है, सुहाग का सामान जब चढ़ा देते हैं, देन उसके बाद यहाँ पे डांस वगैरह किया जाता है, गीत गाए जाते हैं। यहाँ हमारे साथ भी ऐसे ही हो रहा था कि हम लोग गीत गा रहे थे, डांस कर रहे थे। तो इसके बाद हमारा ये सगाई का प्रोग्राम यहीं पे फिनिश हुआ। इसके बाद हम लोगों ने लंच किया। लंच करने के बाद हम लोग तैयार होने निकल गए। कैसे लगते हैं मेरे ब्लॉग्स, कमेंट करके ज़रूर बताना। बाय बाय।